नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हूं और आज मैं चीकू के पौधे के साथ हूं। चीकू बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन चीकू में शिकायत ये रहती है कि फल नहीं आता जी। कोई 5 साल का हो गया, कोई 8 साल का हो गया, ज़मीन में भी लगा के रखा है, सभी चीज़ देने के बाद फ्रूटिंग नहीं होती। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमने ये हाफ ड्रम में लगाया है। हाफ ड्रम है 200 लीटर का और इसमें लगाया ये लगभग 5 साल का पौधा है। और 5 साल के पौधे में आप देखेंगे कि कितना फ्रूट लगा हुआ है, मतलब अनगिनत गिनती नहीं कर सकते, इतना फ्रूट इसके अंदर है। छोटे बड़े कुछ फल रहे हैं, कुछ जो है बड़े हो गए साइज में, कुछ छोटे हैं। तो ये सब क्यों संभव है? घर की चौथी मंजिल पे है, ये संभव कैसे है? एक सबसे बढ़िया जो है इसका वो फर्टिलाइजर और सॉइल। इसका बैकबोन होता है सॉइल। सॉइल कैसी आप ले रहे हैं कि इसके रूट्स डेवलप हो सकें। तो सॉइल आपकी जो है नरम सॉइल होनी चाहिए, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, और सैंडी सॉइल के अंदर जो खाद की मात्रा है और न्यूट्रिशन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन में क्या है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम सभी क्या करते हैं, गोबर खाद यूज़ करते हैं। गोबर खाद हमने डाल दिया और हम उम्मीद करते हैं कि पौधे में फल ही फल लग जाए। लेकिन गोबर खाद में कुछ न्यूट्रिशन ऐसा रहा नहीं आज की डेट में। पहले रहता था, क्योंकि गाय जो है वो चारागाहों पे चरती थी, तो उससे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खा के उसके गोबर में जान और दूध में जान होती थी। आज जो है हम भूस और बरसीम खिला के सोचे कि मल्टी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब जो है उसके गोबर में पनप जाए या गौमूत्र में पनप जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आप माइंड से निकाल दें कि सब चीज़ों से मिल जाएंगी। तो हमने इसके लिए स्पेशल तरह का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया, जो कि पीपल, बर्ड और पिलखन और साथ में केले का जो वेस्ट है, केले का छिलका है, स्टेम है, उन सब चीज़ों को हमने डिकम्पोज किया कटिंग करके, और वो किया बैक्टीरिया कल्चर में। जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होता है उस कल्चर में हमने 6 महीने तक डिकम्पोज किया। उसके बाद हमारा लिक्विड जो निकलता है वो हो गया, और इसके बाद उसमें 20% हम मिलाते हैं वर्मी वॉश। वर्मी वॉश क्या होता है, जो अर्थवॉर्म पालते हैं तो उसका जो लिक्विड होता है वो 20% डालते हैं, तो जो बाकी का न्यूट्रिशन है उससे आ गया। इसके बाद 10% जो रह जाता है वो 10% हमारी बैक्टीरिया कल्चर में फर्मेंटेड सरसों की खली होती है, जो हम उसको मिलाते हैं। इसके बाद हमारा एक कंप्लीट इनका जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि आपको पता हो पीपल और बर्ड, पिलखन ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि अगर आप बैक्टीरिया नहीं मिलता कहीं, तो आप जो पीपल बर्ड की जड़ की मिट्टी है उससे भी बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं। तो उससे बना खाद हम इसको 1 महीने के अंदर 1 लीटर खाद लेते हैं, उसके अंदर 4 लीटर पानी मिक्स करके, मतलब 5 लीटर डोज है जो हर महीने हम इसको देते हैं। क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि जो ये मिट्टी है इसकी, उसमें जड़ ही जड़ इसके आ गए हैं। तो इतने जड़ होने के बाद हम इसके अंदर सॉलिड फर्टिलाइजर डालने की जगह ही नहीं बचती है, किसी तरह से नहीं बचेगी। देखिए जड़ ही जड़ है ये। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वही इसकी न्यूट्रिशन को पूरा करता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जो हम गोबर भी डालते हैं तो वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, गोबर पड़ा होता है, जितना माड़ा मोटा मिल गया उससे न्यूट्रिशन। लेकिन गोबर के अंदर जो न्यूट्रिशन मिला है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब कठिन फॉर्म में होता है, मतलब बंद में। तो वो जो है प्लांट से ले नहीं पाता। और हम ये बैक्टीरिया कल्चर में जो बनाते हैं, बैक्टीरिया अंदर जा करके जो न्यूट्रिशन है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, सिंपल फॉर्म में उसको ले आता है, आसान में सरल फॉर्म में ले आता है। तो वो प्लांट के रूट जो है इजीली ले लेते हैं, और इस तरह से ग्रोथ जो है प्लांट की बढ़ती है। फ्रूटिंग और फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी और फ्रूट का साइज, पत्ते, ये सभी जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। मतलब 100% न्यूट्रिशन इसका पूरा हो जाता है। एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ इसके लिए, आपको नहीं समझ में आया कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सिंपल क्या है। तो जैसे अब गेहूं है, गेहूं उगने के बाद हम गेहूं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। उसका आटा पिसवा के तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका, फिर रोटी बनती है, फिर हम चबाते हैं, और फिर हमारे पेट में डाइजेस्ट होकर के तब हमारे ब्लड में जाता है, तब कहीं जाके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खून में आता है, बॉडी हमारी काम करती है। तो इनके साथ भी वही है, बिल्कुल लाइव चीजें हैं ये। अगर इनको ये चीजें देंगे तो मतलब नहीं कि इनकी फ्रूटिंग ना हो सके। तो इस तरह से हम अपना लिक्विड फर्टिलाइजर और सॉलिड फर्टिलाइजर 2 तरह का बनाते हैं, जो टोटली ऑर्गेनिक होता है, पत्तों के से बनता है बैक्टीरिया कल्चर में। और उसी का नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये घर की चौथी मंजिल पे, और ये 5 साल का पौधा है, उसमें अनगिनत फ्रूट्स लगे हुए हैं, और साइज भी फुल होता है मार्केट से कहीं बड़ा। तो आप ये देख रहे हैं जो चीकू इतने लगे हुए हैं, ये कोई बीज से उगा हुआ प्लांट नहीं है। आप क्या करते हैं, कई लोग घर में चीकू खाया उसके पौधे बो दिए, नींबू खाया, संतरा खाया उसके पौधे बो दिए, और वो पौध हो जाता है तो उसको लगा के सालों साल उसकी टेकिंग केयर करते रहते हैं। और फिर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जी हमारा तो लगा नहीं। फिर बात पता चलती है कि कैसे लगाया, आम को गुठली से लगाया था, या चीकू को बीज से लगाया था, नींबू से लगाया था,
तो आप अगर ऐसा पौधा लगाएंगे, नींबू का लगाएंगे, संतरे का लगाएंगे, चीकू का लगाएंगे, अनार का लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो फ्रूटिंग जो है कम से कम 8 से 10 साल बाद फ्रूटिंग देना शुरू करेगा और इतनी मात्रा में फ्रूटिंग नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो पौधा है ये ग्राफ्टेड है। ये नीचे का पोर्शन कुछ और होता है जो कि इसको न्यूट्रिशन ज़्यादा दे सके। मतलब ऐसा पौधा होता है जंगली जिसमें क्या होता है कि रूट्स ज़्यादा होती हैं, जितनी रूट्स ज़्यादा होंगी वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन उतना ज़्यादा मिलेगा। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, दूसरा ये चीकू का जो है बड़ा पौधा, जैसे अब चीकू का ये है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एयर लेयरिंग करके और उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो उससे नीचे जो है जो जड़ जो है न्यूट्रिशन देने वाला वो तो दूसरा हो गया, और ऊपर जो है ये फलता हुआ चीकू का प्लांट हो गया। सपोज करिए कि हमने यहाँ से किया, इसको एयर लेयरिंग कर दी और ये चीकू लगाया आपको प्लांट तैयार हो गया। मतलब इतने से ही फल में, मतलब प्लांट में जो है ना फल फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। तो ये हमेशा जो है ना घर में लगाते हैं तो ग्राफ्टेड पौधा मार्केट से परचेज करें अच्छी वैरायटी का, और उसको लगाएं अगर आपको जल्दी फल चाहिए तो। और नहीं, आप वेट कर सकते हैं कि 10 साल 12 साल बाद लगे, थोड़ा लगे, तो फिर आप